राजा रघुवंशी की हत्या की गुत्थी अब धीरे धीरे खुलने लगी है। मेघालय के ईस्टर्न रेंज के डीआईजी डेविस एनआर मराक ने गुरुवार को खुलासा किया कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में 2 आरोपियों सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ने राजा रघुवंशी की कथित हत्या की साजिश में शामिल होने की बात कबूल कर ली है। मराक ने कहा कि उन्होंने सिर्फ साजिश में शामिल होने की बात स्वीकार की है। मराक ने बताया कि फिलहाल 5 आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है और इसके बाद ही आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज और सोनम के बीच अवैध संबंध थे। उन्होंने बताया कि सोनम का प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ था, लेकिन वो गर्भवती नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सोनम को न केवल इंदौर बल्कि जहां भी ले जाने की जरूरत पड़ेगी ले जाया जाएगा। डीआईजी डेविस एनआर मराक ने बताया कि राज सोनम को मास्टरमाइंड बता रहा है और सोनम राज पर उंगलियां उठा रही है। जब तक उनके बयान मेल नहीं खाते पूछताछ जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि जांच के शुरुआती चरण में पुलिस को सोहरा के एक होमस्टे से एक सूटकेस मिला जहां राजा और सोनम ठहरे थे। सूटकेस के अंदर हमें एक मंगलसूत्र और एक अंगूठी मिली। इससे संदेह हुआ कि वो उस समय जीवित हो सकती थी। आखिर एक पर्यटक सिर्फ सैर सपाटे के लिए जाते हुए अपना मंगलसूत्र क्यों छोड़ जाएगा। मराक ने कहा कि जांच की शुरुआत में पुलिस को यह स्पष्ट नहीं था कि ये मामला हत्या से जुड़ा है, लापता व्यक्ति का है या एक दुर्घटना है। इस बीच उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि सोनम ने जांच के दौरान झूठी कहानी को गढ़ने की कोशिश की या नहीं और क्या उसने मोबाइल फोन फेंका था या नहीं। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि समय आने पर हम इस बात की पुष्टि कर सकेंगे। मराक ने बताया कि फिलहाल 5 आरोपियों से पूछताछ अलग अलग की जा रही है और इसके बाद ही आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। राज सोनम को मास्टरमाइंड बता रहा है और सोनम राज पर उंगलियां उठा रही है। जब तक उनके बयान मेल नहीं खाते पूछताछ जारी रहेगी। हत्या के पीछे की मंशा समझने के लिए असली मास्टरमाइंड की पहचान करना बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक पुलिस को ये यकीन नहीं हो जाता कि सभी आरोपी सच बता रहे हैं तब तक पूछताछ खत्म नहीं होगी। हमें असल में पता करना है कि मास्टरमाइंड कौन है। मराक ने पुष्टि की कि सोनम और राज के बीच अवैध संबंध थे। उन्होंने ये भी पुष्टि की कि आरोपी गुवाहाटी के एक होटल में ठहरे थे और हत्या का हथियार भी उसी होटल के पास से खरीदा गया था। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वहां जाकर भी पूछताछ की जाएगी। एक सवाल के जवाब में मराक ने बताया कि अब तक की जानकारी के अनुसार 3 आरोपी लगभग सोनम और राजा के साथ साथ ही यहां पहुंचे थे। पूछताछ के बाद अगर पुलिस को जरूरत महसूस होगी तो क्राइम सीन भी क्रिएट किया जाएगा। मराक ने ये भी कहा कि सोनम थोड़ा इमोशनल दिखाई दे रही है, लेकिन दावे से ये नहीं कह सकते कि वाकई इमोशनल है या फिर सोनम नाटक कर रही है। एसआईटी सभी से अलग अलग पूछताछ कर रही है। बता दें कि मेघालय में हनीमून के दौरान व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में जांच में सामने आया है कि हत्या के तीनों आरोपी गुवाहाटी के पान बाजार स्थित एक लॉज में ठहरे थे। आकाश राजपूत, विशाल सिंह और आनंद कुर्मी नाम के इन तीनों आरोपियों ने 19 मई की रात 8:30 बजे खुद को छात्र बताते हुए एक लॉज में कमरा लिया था। अगले दिन यानी 20 मई की सुबह 5:30 बजे ये तीनों लोग शिलांग के लिए रवाना हो गए। ये घटना हत्या से ठीक 3 दिन पहले की है। मराक ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो जांच टीम गुवाहाटी स्थित उस लॉज में भी जाएगी और वहां से जानकारी हासिल करेगी। पुलिस पूछताछ में ये भी पता चला है कि सोनम रघुवंशी 26 मई को वो गुवाहाटी के रास्ते से इंदौर पहुंची थी। 8 जून तक वो इंदौर में रुकी रही। राज कुशवाहा के संपर्क में रही। पूरी उठापटक पर उसकी नजर थी। उसे जब अंदेशा हुआ कि पुलिस इंदौर पहुंच सकती है तो वो गाजीपुर पहुंची। वहां से कुछ दूरी पर राज का पैतृक गाँव है। हालांकि पुलिस ने जब 3 आरोपियों को इंदौर से हिरासत में लिया तो सोनम ने भी सरेंडर कर दिया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।